हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीष शुक्ला एंड यू आर वाचिंग शुक्लाओजी। तो आज हम यहाँ पे बात करना है कि यार इंडियंस को आपने देखा होगा व्हाई दे आर स्किनी फैट। तो आज उसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मैंने इसमें लिख के रखा हुआ है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह कि इंडियंस स्किनी फैट क्यों होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे 5 मेन पॉइंट्स है कि इंडियन स्किनी क्यों होते हैं, स्किनी फैट क्यों होते हैं, ठीक है। और उसका सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा स्किनी फैट क्यों होते हैं इससे पहले कि व्हाट इज़ स्किनी फैट। देखिए, आपने ऐसे आदमी लोगों को इंडिया में देखा होगा या फिर औरतों को भी इंडिया में देखा होगा कि वो दिखेंगे, उनके हाथ वाथ पतले हैं, पाँव वाँव सब पतले हैं, लेकिन उनके बैली में बहुत फ़ैट रहता है, उनके फेस पे बहुत फ़ैट रहता है, उनके जो फैट परसेंटेज है वो हाई रहती है। वो दिखने में लगते हैं सिलेंडर दिखते हैं, सिलेंडर टाइप के, बट दे हैव हाई बॉडी फैट। तो उसी को कहते हैं आप स्किनी फैट। इंडियंस में स्किनी फैट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप बाहर के किसी भी कंट्री में चले जाएंगे आपको स्किनी फैट पीपल कम मिलेंगे, बट इंडियंस इंटेंड टू हैव हाई बॉडी फैट एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए 5 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है आपका वो है आपकी जेनेटिक्स। देखो, इंडियंस के अंदर एक जेनेटिक्स पता नहीं है क्यों है, कब से आ रहा है, वो हिस्ट्री के बारे में मुझे अभी नहीं पता। क्या पता मैं रिसर्च करूं तो आप लोगों को बता सकूं इसके बारे में। पर इंडियंस के अंदर एक तरह की जेनेटिक्स होती है, खासकर आदमियों को आपने देखा होगा कि उनकी जो बैली है उसके आसपास यार फैट जमा हो जाता है बहुत सारा, और हाथ पतले पतले होते हैं, पाँव पतले पतले होते हैं। उनकी बैली बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करती है। और उनके सिर्फ आदमियों में नहीं, लड़कियों में भी आपने देखा होगा उनके स्टमक के आसपास, पेट में लोग ऐसे ऐसे तोंद निकल जाती है सामने की तरफ। तो ये पहली बात होगी जेनेटिक्स। और दूसरी चीज़ है वो है आपका सबसे दूसरी चीज़ इज़ ए पुअर डाइट। इंडियंस के डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं है। इंडियंस हैव अ हाई कार्ब डाइट। चूँकि मैं भी इंडियन हूँ, मुझे पता है भाई, हाई कार्ब होता है आपका हमारे डाइट में। फाइबर होता है पर फाइबर भी अच्छा नहीं होता, वो भी कम ही खाते हैं हम लोग यार। वो भी फ्रूट वेजिटेबल से आते हैं, इतना सा तो हम वेजिटेबल्स की सब्ज़ी बनाते हैं और भात हो गया या फिर चावल हो गया, रोटी से दबा लेते हैं फटाफट। और बिकॉज ऑफ दिस वी लैक प्रोटीन इन आवर मसल्स। और जो नेक्स्ट रीज़न है वो है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपने बहुत सारे इंडियंस को देखा होगा, वो लोग चिंता ही नहीं करते। कहते हैं यार हमारी जब एज हो जाएगी आपके 30, 35, 40 की, तब वो चिंता शुरू करते हैं। और तभी भी वो चिंता इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उनको बीमारियाँ पकड़ रही होती है। हाँ, अगर इंडियंस को मैं गारंटी देता हूँ, अगर बीमारी नहीं पकड़ेगी ना भाई, कोई घंटा एक्सरसाइज नहीं करने वाला। किसी को फिजिकल एक्टिविटी करने की बहुत ही कम लोगों को मन होता है। और ज़्यादातर लोग अपनी जॉब में, अपना बिज़नेस संभालने में, घर व्यापार में अपनी बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और वो कभी भी अपने फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। और 50-60 के हो जाते हैं, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी की किडनी ख़राब हो रही है, किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। और इंडिया, आपको पता है, टाइप 2 डायबिटीज़, सेकेंड डायबिटीज़ के लिए इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं। अब हमें देखना पड़ेगा ना क्या गलती है हमारी। तो मैंने यहाँ लिख के रखा है लैक ऑफ एक्टिविटी। जो फिजिकल एक्टिविटी इंडिया में होती है वो इसलिए क्योंकि हम ज़्यादातर आजकल के जॉब्स हो गए लैपटॉप के इंडिया के अंदर। जो लोग मजदूर होते हैं उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन बता रहा हूँ जो लोग मिडिल क्लास है, जो लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस वाले लोग, ऑफिस से आए थके थके, घर में खाना पीना खाया, प्रोटीन के नाम की चीज़ नहीं है इनके खाने में, पता नहीं दाल भात खाते हैं, उसमें कितना ही प्रोटीन मिलता होगा, खा के जाते हैं और फिर सो के उठ जाते हैं और फिर काम पे फिर वही एज़ यूजुअल। तो हमें एक्सरसाइज भी करनी होगी यार। ये 3 पॉइंट हो गया, एक तो जेनेटिक्स, डाइट, ऊपर से लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। और जो हमारी चौथी चीज़ है वो है स्ट्रेस। आप देखो, आपके पापा होंगे, मेरे पापा होंगे, आप लोग एक चीज़ बहुत कॉमन उनके मुँह सुनते हो, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, तेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, तेरे लिए इतनी मेहनत। यार उनके दिमाग पे स्ट्रेस ऑलरेडी, घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, और दुनिया भर के, और जो चीज़ वो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए उसका स्ट्रेस। मतलब सर वो दिमाग में स्ट्रेस भरा रहता है 24 घंटे के। यार दूध वाले के पैसे देने हैं, उसके पैसे देने, इसके पैसे देने। तो ये थोड़ा हमें कम करना होगा भाई। माना कि ये आपको पता है स्ट्रेस भी यूज़फुल चीज़ है, पर कम लो ना यार। स्ट्रेस यूज़फुल चीज़ है, काम आती है स्ट्रेस, पर उसको कम लो। स्ट्रेस आपके बाल झड़ने लग जाते हैं आदमियों के, और आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से मतलब हेल्दी वे में फंक्शन नहीं कर पाती, डिस्टर्ब रहती है आपकी बॉडी। स्ट्रेस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, पर थोड़ा स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते होंगे कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस लगभग 98% मत लो, पर 2% इज़ नीडेड, ठीक है। और जो लास्ट है
वो है आपका लिमिटेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन। पता ही नहीं किसी को प्रोटीन क्या होता है। जब बोलो पापा मुझे बॉडी बना रहा हूँ मैं, मुझे प्रोटीन चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, वाह बेटा वाह, प्रोटीन खा रहा है, देखो आज ये प्रोटीन खा रहा है, कल दारू पिएगा। भाई कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात? उनको लगता है प्रोटीन जहर है, मैं खाऊंगा मैं टपक जाऊंगा कल को। ये बहुत बेकार चीज़ है। न्यूट्रिशन के बारे में उनको पता नहीं है। और आजकल के मतलब कुछ देखता हूँ डॉक्टरों को भी है, डॉक्टर वैसे सजेस्ट, अगर पढ़े लिखे अच्छे डॉक्टर होंगे तो सजेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने आजकल कुछ ऐसे डॉक्टरों को देखा, आपको पता है ना कैसे टाइप के डॉक्टर, इनके पर डिग्री नहीं नकली बनवा ली है। वो क्या बोलते हैं कि बच्चों आपका घर का खाना खाओ, उसमें सब कुछ इनफ प्रोटीन मिल जाएगा। मैंने देखे भाई ऐसे डॉक्टर, इनफ खाना खाओ आपको उससे अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा, आपको प्रोटीन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोटीन जो ब्रांड सप्लीमेंट्स हैं वो आपको बेकार प्रोटीन बेचते हैं, जिसमें आपके हार्ड मेटल्स होते हैं। पर हमें प्रोटीन खाना कोई अच्छे ब्रांड का, तो वो हमें खुद खोजना पड़ेगा यार। अपने बॉडी का टेक केयर करने के लिए आपको इतना छोटा सा काम तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इन पांचों चीज़ों को हम लोग ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं इंडिया में? देखो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। इन पांचों मुश्किलों में मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। तो सबसे पहला आपका सोल्यूशन है, आपको अपनी डाइट सही करनी पड़ेगी। आपको अपने डाइट में आपका जो प्रोटीन इंटेक है उसको हाई करना पड़ेगा, आपको फाइबर बढ़ाना पड़ेगा अपने डाइट में, और आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने चाहिए, ठीक है। कार्ब खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाइए। कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाना है आपको, कार्ब्स उतना ही खाइए जितने आपकी बॉडी को नीडेड है। प्रोटीन बढ़ाइए, और प्रोटीन के बाद ये आपकी पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ है वो है कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि यार एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी बनी। आप सोचिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे पुराने ज़माने में यार, वो दौड़ते थे, और कभी किसी को हंट करके ले आए खाना खाने के लिए, फीमेल्स घर पे खाना बनाती थी। तो हमारी बॉडी उस तरह से समझ लो आदमियों की खासकर वो अंदर हमारे जेनेटिक्स में है, ठीक है। हम भागने दौड़ने के लिए, हंटिंग करने के लिए हमारी मसल्स ये सब बनी पड़ी है, पर आजकल के काम में हमारी मसल्स यूज़ ही नहीं हो पाती। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये 2 रीज़न इनफ है। और थर्ड रीज़न एक और है कि मेरे दिमाग में आया अभी, कि स्ट्रेस भी कम लो भाई, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस भी कम लो आप। और योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स कीजिए। ये आपका स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। और दैट्स इट, इतनी सिंपल सी चीज़ है। अगर इंडियंस अपनी हेल्थ को अच्छा ले तो आज वर्ल्ड वाइड जो इंडियंस का जो मजाक बनता है हमारी बॉडी टाइप, हमारी बॉडी शेप को लेके, वो नहीं बनेगा यार। पता है हम लोग खुद अलाउ करते हैं दूसरे फॉरेनर्स को हमारी बॉडी का मतलब मजाक बनाने के लिए या फिर फ़न करने के लिए। मैं बहुत सारे इंटरनेट पे देखता हूँ, कुछ इंडियंस होते हैं, अब यार उनको मैं डिफेंड कैसे करूँ उनको डिफेंड? उनकी बॉडी सच में ऐसी होती है और वो लोग सच में ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं कि मैं कैसे उनको डिफेंड करूँ? तो यार आपकी जो इज़्ज़त है वो हम लोग, आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में, हम लोग इंडियंस की इज़्ज़त हमारे हाथ में। तो हमें खुद ध्यान देना पड़ेगा अपनी इन आदतों पे। तो ये थी आज की वीडियो, और मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको कुछ नए टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यार, कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लाने वाला हूँ मैं, और स्टे ट्यून जरूर लाएंगे। मिलते हैं आप दोबारा।